धरना होगा, धरना होगा। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस ने अपने मुतालबात के हक़ में आज नासिर बाग से लेकर पंजाब असम्बली तक बाकायदा तौर पर ऑर्गेनाइज तरीके से रैली निकाली और उन्होंने अपने मुतालबात के हक़ में भरपूर नारेबाजी की। उनके लीडरान ने भी वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि आप हमारे मुतालबात जो हैं वो जायज़ हैं, इनको फौरी तौर पर तस्लीम किया जाए। और उन्होंने डेडलाइन दे दी, 30 जनवरी की डेडलाइन दे दी कि इन 8 दिनों में अगर मुतालबात हमारे तस्लीम ना हुए तो हम पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना देंगे, पंजाब असम्बली के बाहर धरना देंगे और हम पंजाब में कार्य सरकार जो है उसको मफलूज कर देंगे। मैं हूं अनवर हुसैन सुमरा, आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अगीगा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तमाम पंजाब के जो महकमे हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशंस मेंबर हैं। उनमें महकमा तालीम, स्कूल एजुकेशन के असातिज़ा भी मेंबर हैं, उनके टीचर यूनियंस जो मेंबर्स हैं, प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन भी उनकी मेंबर है, महकमा सेहत के जो पैरामेडिक्स हैं वो भी मेंबर हैं और क्लर्क्स एसोसिएशन जितनी हैं, एपका है, जितनी सारे मेंबर्स हैं। उन्होंने कॉल दी हुई थी कि 22 जनवरी को हम नासिर बाग से लेकर पंजाब असम्बली तक बाकायदा तौर पर रैली निकालेंगे और अपने मुतालबात के हक़ में भरपूर नारेबाजी की जाएगी। आज वो तकरीबन 11 बजे नासिर बाग के बाहर पूरा सूबा भर से लोग आए थे, स्वाय पिंडी डिवीज़न के, क्योंकि पिंडी डिवीज़न के जो लोग थे वो पाक सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद के बाहर धरना देने के लिए गए हुए थे। तो सुबह 11 साढ़े 11 बजे वहाँ पर लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। 12 बजे उन्होंने अपनी रैली का आगाज़ किया और हज़ारों की तादाद में उस रैली में मर्द और ख़वातीन सरकारी मुलाजमीन शामिल थे। हैरानकुन बात यह है कि सबसे ज़्यादा तादाद असातिज़ा की थी, स्कूल टीचर्स की सबसे ज़्यादा तादाद थी और ख़वातीन टीचर बहुत बड़ी तादाद में आई थी। और ये रैली जो है 12 बजे से लेकर 4 बजे तक पहुंची ये असम्बली हाल के बाहर। और असम्बली हाल के बाहर बाकायदा तौर पर उन्होंने अपने मुतालबात के हक़ में तकारीर की। मुतालबात क्या हैं उनके? सबसे बड़ा मुतालबा तो यह है कि उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत में लीव इनकैशमेंट ख़त्म कर दी गई थी, उसको बहाल किया जाए। इसके अलावा 17A के तहत जो फौत होने वाले सरकारी मुलाजिम का बेवा भर्ती हो जाती थी उसकी जगह पर या उसका बच्चा भर्ती किया जाता था, ये ख़त्म कर दी गई थी, इसको वापस लिया जाए। 2 दिसंबर के नोटिफिकेशन में जो पेंशन ग्रेजुटी में कट लगाया गया था या बेवा की पेंशन 10 साल तक मुख्तस की गई थी, उनका ये कहना था कि 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत फौरी तौर पर वापस ले। और उनकी रैली की वजह से आज लाहौर में जो ज़िंदगी मफलूज रही, ट्रैफिक दरम बरम रही। अगरचे ट्रैफिक पुलिस ने अपने इंतजामात किए हुए थे, लेकिन आपको पता है कि मार रोड पर अगर ट्रैफिक जैम हो जाए तो पूरा लाहौर जो है 2 हिस्सों में बंट जाता है और ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और लोग ट्रैफिक में फंसे रहे। और उन मुजाहिरीन बहुत जो है पुरअमन थे, एहतजाज करने वाले लोग ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, टीचर हज़रात थे। हमारी कुछ लोगों से बात की हुई तो उनका कहना था कि हम मुल्तान से आए हैं, कोई साहिवाल से आए थे, इसी तरह फैसलाबाद से आए हुए थे, गुजरांवाला से बहुत बड़ी तादाद। और उनका ये कहना था कि हम अपनी गाड़ियों में वहाँ से काफ़िले लेकर चले थे और अपने दोपहर का खाना भी साथ लेकर आए थे और हम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। उनका ये कहना था कि हमारे बड़े जायज़ मुतालबात हैं। पंजाब हुकूमत ने ना सिर्फ हमारे मुआशी कत्ल किया है बल्कि हमारी बुढ़ापे की जो लाइफ है, रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ है, उसको ख़राब कर दिया है। उनका ये कहना था कि आपको पता है कि रिटायरमेंट के बाद बीमारियां भी हमला कर देती हैं। इसके अलावा जिस तरह महंगाई हो रही है, बेरोज़गारी है, यूटिलिटी बिल्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, तो हम किस तरह बाइज़्ज़त ज़िंदगी जो है, हमने जो सरकार की नौकरी में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारी है, ये रिटायरमेंट के बाद हम किस तरह कायम रख सकेंगे अगर हमें पेंशन में इतना बड़ा कट लगा दिया गया। जो उनका कहना था कि 40% पेंशन कम कर दी गई है, ग्रेजुटी भी 40% कम हमें मिली है। तो हमने जो मनसूबाबंदी की हुई थी कि बाकी ज़िंदगी हमने गुजारनी है, कोई घर बनाना है या बच्चों की शादियां करनी है या उम्रा और हज वगैरह करना है, तो वो हुकूमत पंजाब ने एक नोटिफिकेशन करके हमारे तमाम इस मनसूबा जात पर पानी फेर दिया। उनका ये कहना था कि हम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि जब हमने सरकार की मुलाजमत इख्तियार की थी तो हुकूमत पंजाब ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। उसमें यह था कि सैलरी मिलेगी, इसके बाद रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, ग्रेजुटी मिलेगी, बाकी जो बेनिफिट मिलते हैं, लीव इनकैशमेंट मिलेगी। लेकिन हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता IMF का कंधा इस्तेमाल करते हुए तमाम सहूलियात, जो माली सहूलियात हैं, वो वापस लेती जा रही है। तो हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? और क्योंकि पेंशन जो है वो तो रिटायर्ड आदमी के लिए एक बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने का बहुत अच्छा ज़रिया होती है, लेकिन अगर उसकी पेंशन कम हो जाती है और उसका वो अपनी दवाइयाँ लेगा या अपना रोटी रोज़ी जो है वो चलाएगा, किचन अपना चलाएगा। और उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर इंटरवीन करें
और इस पर फैसला करें और हमारे मुतालबात को रख कर उनका जायज़ा लिया जाए। और ये जायज़ मुतालबात हैं। अगर हुकूमत पंजाब ने पेंशन या ग्रेजुटी ख़त्म करनी है या बाकी माली सहूलियात ख़त्म करनी है तो नए जो भर्ती होने वाले लोग हैं उन पर ये लागू किया जाए, क्योंकि हमने तो अपनी जवानी की ज़िंदगी जो है सरकार की नौकरी में कसम पुरसी में गुजार दी। और उनका ये भी कहना था कि तमाम सरकारी मुलाजिम जो हैं वो करप्शन तो नहीं करते, उन्होंने माल मता तो नहीं बनाया होता है, वो अपनी जो है जायज़ कमाई में अपनी तनख्वाह में गुजारा करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हुकूमत पंजाब ने इतना बड़ा हमारे साथ जुल्म किया। ये 15 लाख सरकारी मुलाजमीन के साथ जुल्म नहीं है, बल्कि ये 15 लाख फैमिलीज़ के साथ जुल्म है। और उनका ये कहना था कि 1 हफ़्ते का हम टाइम दे रहे हैं, अगर पंजाब हुकूमत ने हमारे मुतालबात पर हमदर्दाना गौर शुरू किया तो हम मुतालबात उनके सामने हमने रख दिए हैं कि ये तमाम चीज़ें जो है जो माली मुश्किलात हमारे लिए पैदा की गई हैं नोटिफिकेशन के ज़रिए, ये नोटिफिकेशन फौरी तौर पर वापस हों। और अगर हुकूमत पंजाब इनको लागू करना चाहती हो तो नए यानी आज के बाद जनवरी 2025 के बाद सरकारी मुलाजमत में भर्ती होने वाले जो नौजवान नस्ल है उस पर इसको लागू किया जाए और उनको पहले बता दिया जाए कि ऑफ़र लेटर देने से पहले कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी, ग्रेजुटी नहीं मिलेगी, इसके अलावा बाकी जो सहूलियात हैं, लीव एनकैशमेंट आपको नहीं मिलेगी। अगर कोई बंदा उसके बावजूद अगर सरकार की मुलाजमत करना चाहे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमने 25-25, 30-30 साल जो है सरकार की मुलाजमत को दिए हैं। और प्रोफेसर्स की बहुत बड़ी तादाद थी इस रैली में। प्रोफेसर्स का ये कहना है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम नौजवान नस्ल को, जो इस मुल्क की नौजवान नस्ल है उसको पॉलिश करते हैं, उसको ज़ेवर तालीम से आरास्ता करते हैं, उसका मुस्तकबिल बनाने में उसकी मदद करते हैं, उसको हम मुआशरत सिखाते हैं, समाजियात सिखाते हैं। और हमारे साथ ये जुल्म किया जा रहा है तो हम तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका ये कहना था कि अब जब 30 जनवरी को हम दोबारा आएंगे तो हम अब तो लाखों की हज़ारों की तादाद में हैं, फिर हम इससे डबल ट्रिपल अपने लोगों को साथ लेकर आएंगे और हम इधर धरना देकर बैठ जाएंगे। हम देखेंगे कि पंजाब हुकूमत किस तरह कार्य सरकार अपना चलाती है। लिहाजा उन्होंने फिर ये अपील वज़ीर आला पंजाब से की। अब होना तो ये चाहिए है कि वज़ीर आला पंजाब उनको एंगेज करें, उनके मुज़ाकरात उनके साथ किए जाएँ, उनकी बात सुनी जाए। अगर उनकी बात में वज़न हो, लॉजिकल हो तो इस हवाले से उनसे बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। और अब आज जो है जुमेरात के रोज़ जो है पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन जो है वो सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर जो है बाकायदा 11 बजे से लेकर 1 बजे तक कलम छोड़ हड़ताल करेगी, धरना देगी। इसके अलावा एप्का जो है सेक्रेटेरिएट के बाहर देगी। अब ऐसे महसूस हो रहा है कि सूबा भर के सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो एहतजाज पर चले गए हैं और दफातर में काम ना होने के बराबर हो गया। इस हवाले से गवर्नेंस इससे हर्ट हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा को चाहिए कि फौरी तौर पर इंटरवीन करें और इनके जायज़ मुतालबात को देखें और जो जायज़ मुतालबात काबिल कबूल हैं उनको फौरी तौर पर जो मंजूर किया जाए, ताकि ये जो एहतजाज है या जो धरने हैं या जो रैलियां हैं ये ख़त्म हो सकें और सूबे में गवर्नेंस बेहतर हो सके। आज के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के साथ दोबारा हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।